वो ताकत जो कि दिखाने की लगातार रूस और यूक्रेन एक दूसरे को कर रहे हैं। रूस के काफिले पर यूक्रेन का बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन की 63वीं ब्रिगेड ने यह हमला किया है। अटैक में रूस को भारी नुकसान हुआ है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर बाइडेन के इस दौरे से चीन क्यों बौखलाया हुआ है। दरअसल चीन की नजर ताइवान पर है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, वैसे ही चीन ताइवान पर अटैक कर कब्जा करना चाहता है। लेकिन चीन को डर है कि बाइडेन के दौरे से एशिया में समीकरण बदल सकते हैं। जैसे रूस के यूक्रेन पर अटैक के बाद यूरोप में अमेरिका मजबूती के साथ सहयोगियों को अपना साथ जोड़ने में कामयाब रहा। चीन को डर है कि ठीक वैसे ही बाइडेन के दौरे से एशिया में भी उसके खिलाफ घेराबंदी मजबूत हो सकती है। यूरोप में फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश जो हैं वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं। ठीक उसी तर्ज पर चीन को डर है कि कहीं दक्षिण कोरिया भी क्वाड में शामिल ना हो जाए। चीन को डर ये भी यही सता रहा है कि कहीं अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच थार्ड मिसाइल सिस्टम की तैनाती को लेकर भी समझौता ना हो जाए। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। इस जंग में रूस रोज अपने नए नए हथियार उतार रहा है। महज 48 घंटे पहले रूस ने अपने टर्मिनेटर को यूक्रेन की जमीन पर उतारा। अब रूस ने अपने नाइट हंटर को भी यूक्रेन के रण में उतार दिया है। रूस का ये नाइट हंटर किसी भी होल में छिपे हुए दुश्मन को तलाश कर उसे तबाह कर देता है। जो आसमान से करता है अचूक अटैक, जिसके हमले से मचता है हाहाकार, पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में उतारा घातक आसमानी हथियार। यूक्रेन फतेह के लिए रूस ने एक और विध्वंसक और विनाशक योद्धा को बैटलफील्ड में बारूद बरसाने के लिए भेज दिया है। यूक्रेन में तबाही लाने के लिए, यूक्रेनी आर्मी में हड़कंप मचाने के लिए, यूक्रेन के शहरों में बारूदी तूफान लाने के लिए अब पुतिन का पराक्रमी अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28 एक्शन में है। वहीं दूसरी ओर जेलेंस्की की फौज टेंशन में है। यूक्रेन का ये वायुवीर बिना पायलट तबाही लाता है, बिना पायलट दुश्मन को मार गिराता है। बिना पायलट दुश्मन सेना का दी एंड कर देता है। यही इसकी खासियत है, यही इसकी ताकत है। जाहिर है रूस के लिए यूक्रेन युद्ध नाक का सवाल बन गया है। 86 दिनों से ये जंग चल रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।